तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई मसला हुआ तो आप कमेंट्स में बेशक पूछ लेना। कहानी इतनी मुश्किल है नहीं, ठीक है? सिंपल जो आपको बता रहा हूँ, आराम-आराम से बेशक वीडियो को आराम-आराम से भी देखते जाओ, तो समझ आ जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन दी है एक, ठीक है? ये उन्होंने पहले से दे रखी है। तो अब वो कह रहे हैं हमें कि भाई साहब इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, सर्किट बनाओ और इस लॉजिकल एक्सप्रेशन से जो है वो पूरा जो है ना वो बनाओ के अंदर कैसे बनेगा। तो हम देखेंगे कि इससे हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये प्रोड्यूस 2 है, आपकी टेबल में से जो मैंने आपकी बुक में से ये लिया है। अच्छा, अब ज़रा देखो यहाँ पर ए XOR बी हो रहा है और बी ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो आखिरी वाली है ना उसमें और यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक्सप्रेशन यहाँ पे है और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे है। अच्छा, चलो इसको ज़रा देखते हैं कि कहानी किस तरह चलेगी। कितनी इनपुट्स हैं? ए है, बी है, सी है क्या? सी है। ओके, तो इनपुट सबसे पहले हम ले लेते हैं। ए इनपुट ली, बी इनपुट ली, सी इनपुट ली। ठीक है? हमने इस तरह इनपुट्स ले ली। ठीक है? इनपुट्स ले ली। अच्छा, सबसे पहले ए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? ए XOR बी है। तो ए XOR बी तो हमें पता है कैसे बनाते हैं। ऐसे लेके आए, ये बनाया और हमारे पास ये बन गया ए XOR बी। ऐसे ही था ना ए XOR बी, जो हमने पीछे बनाया था। ठीक हो गया। इसको हम लेट्स सपोज़ दे देते हैं पी का नाम। ठीक है? कि पी हमारे पास क्या है? ए XOR बी। ओके। अच्छा, और गेट आगे यूज़ हो रहा है। और गेट पे चलेंगे लेकिन सबसे पहले बी नॉर सी को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बी नॉर सी। ओके, बी आएगा, बी आएगा। देखो बी को निकालना हो ना दूसरे के लिए तो ऐसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है? देख रहे हो? तो ऐसे निकाला। अच्छा, क्या है? बी नॉर सी है, बी नॉर सी। ठीक है भाई, क्यों कैसे बनेगा बी नॉर सी? आपने बनाया हुआ है पीछे नॉर गेट। नॉर गेट बना के और आखिर में उसके आगे ऐसे लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी नॉट सी बन जाएगा। हाँ, ये बी नॉट सी बन गया। ओके, ईज़ी है। हाँ, ईज़ी है। तो इसको हम नाम देते हैं पी, इसको हम नाम देते हैं क्यू का, कि हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्यू रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ओके हो गया, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ओके, आगे चलो। अब क्या है कि जो क्यू और सी है, ये एंड हो रहा है बी के साथ। एंड हो रहा है बी के साथ। हाँ, ये एंड हो रहा है बी के साथ। ओके, तो हम इसको ज़रा ऐसे लेके आते हैं यहाँ पर और ये जो बी है, सिंपल बी, ठीक है? सिंपल बी इसके साथ हो रहा है। ओके, ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ बी से हम एक और निकालेंगे। हाँ, हम बी से एक और निकालेंगे क्योंकि पहले तो बी नॉट सी हुआ ना, लेकिन अब दोबारा यूज़ हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं है। ये निकाला ऐसे, ठीक है? इसको हम ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, ऐसे ले आए और ये हमारे पास ऑलरेडी एक आ रही है बनी हुई। ठीक है? आप पता है क्या कर सकते हो? आप इसको यहाँ से भी दोबारा निकाल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आई गेस इस तरह भी ठीक रहेगा। आप एक दफ़ा ये वाली चीज़ रिसर्च कर लेना कि अगर हमने बी से 2 दफ़ा निकालनी हो तो क्या हम इसके अंदर से निकालेंगे कि क्या हम ओरिजिनल वाले में से निकालेंगे? मेरे ख्याल से तो ऐसे ठीक होता है। आप एक दफ़ा अपनी रिसर्च कर लेना इस बारे में। ठीक है, बी आ रहा है सिंपल, बी आ रहा है सिंपल, एंड हो रहा है किसके साथ? बी और सी के साथ, क्यू के साथ जो हमने रिप्रेज़ेंट किया, ठीक है। एंड किस तरह कहते हैं? एंड एंड किस तरह होता है? एंड इस तरह होता है। ठीक हो गया, ये तो एंड बन गया। हाँ, ये एंड बन गया। ओके, हाँ, ये एंड बन गया। पी क्यू इसको हम कह देते हैं आर। ओके, तो इस सारी टर्म को हमने क्या कह दिया? आर, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया? पी, ठीक है। और इसको खाली हमने क्या कह दिया? क्यू, ठीक है। मसले वाली बात है कोई नहीं। तो अब भाई साहब हमारे पास आर और पी को हमने क्या करना है? और करना है। पी आया, पी आया, आर आया, आर आया। तो इसको हम कर देंगे और कैसे होता है? और सिंपल है, और में तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। ये और हो गया, ठीक है? तो ये आपके पास और हो गया, इसको हम कह दो x इज़ इक्वल टू पी और आर। पी और आर क्या कह रहे हैं? पी और आर आपकी ये वाली पूरी एक्सप्रेशन है। ये आपकी पूरी एक्सप्रेशन आपकी x बन गई। ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसे है। ये देखो, ये आपने सिंपल इसका जो है ना सर्किट बना दिया 2 मिनट के अंदर-अंदर और ये आप देखोगे कि कहोगे यार आपने बनाया? हाँ, ये आपने बनाया। देखा, सिंपल है। नहीं समझ में आएगा, दोबारा वीडियो देखो, आराम से देखो, एक-एक स्टेप करके देखो तो यू विल फाइंड इट ईज़ी। ठीक है? कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमने भाई साहब इसका सर्किट बना लिया लॉजिक रिलेशन से। अब आखिरी बात रह गई ट्रुथ टेबल की। मैंने क्या बोला था? ए, बी, सी हों तो तुमने सबसे पहले 3 काम कर लेने हैं। वो क्या? उनकी वैल्यूज़ ऑटोमैटिकली लिख लेनी है। हम लिख लेते हैं। देखो, ए, बी, सी, ठीक है? हम ए, बी, सी की वैल्यू लिखते हैं।
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक हो गया? समझ आ रही है ना? मसले वाली बात तो कोई नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है, मसले वाली बात कोई हो ही नहीं सकती, मैं जो समझा रहा हूँ। ओके, लेट्स गो आगे। P है, Q है, R है, X है। देख लेते हैं यहाँ पर। P है, Q है, R है, X है। ठीक है। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिख लो यहाँ पर। R क्या Q का रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिख लो यहाँ पर। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। P हमारे पास क्या कह रहा था? P हमारे पास A XOR B था। A XOR B था। ठीक है। Q क्या हमारे पास क्या था? Q हमारे पास क्या था? Q था हमारे पास B NOR C। B NOR C था हमारे पास Q। B NOR C था हमारे पास Q। R हमारे पास क्या था? R हमारे पास ये पूरी टर्म थी। ओके, तो अब देखते हैं अब ये हमने बनानी कैसे है। चलते हैं P की तरफ। ठीक है, तो P देख लो, सबसे पहले क्या कह रहा है हमें? जोर गेट यूज हो रहा है A और B का। A और B का जोर गेट। जोर गेट क्या कहता था, याद है? जोर गेट कहता था कि दोनों आपकी जो इनपुट्स हैं वो सेम होंगी तो मैं 0 दूंगा। दोनों इनपुट सेम है तो पहले ही देख लो कि कहाँ कहाँ जो है ना, आप वहाँ मान लगा लो। दोनों इनपुट सेम है तो 0 लगा लो। दोनों इनपुट सेम है P 0। दोनों इनपुट सेम है P 0। दोनों इनपुट सेम है, नहीं सेम। दोनों इनपुट सेम है, नहीं सेम। दोनों इनपुट सेम है, नहीं सेम। दोनों इनपुट नहीं सेम। दोनों सेम है, हाँ यहाँ सेम है 0। दोनों इनपुट सेम है, हाँ सेम है, यहाँ पे 0। ओके, 0 लगा दिया, 0 लगा दिया। दोनों इनपुट सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1 1 1 1। P हो गया। Q पे चलो। B नॉर C। B नॉर C। B नॉर C। नॉर गेट क्या करता है भाई? नॉर गेट कहता है कि दोनों, जब आपकी इनपुट्स 0 होंगी मैं आपको तब 1 दूंगा। दोनों इनपुट्स आपकी क्या होंगी? दोनों इनपुट्स, नॉर कहते हैं कि दोनों इनपुट्स आपकी अगर 0 होंगी तो मैं आपको 1 दूंगा। ठीक है भाई, समझ गए? तो अब देखो ज़रा कि क्या यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है बी नॉर सी में, कि बी सी में दोनों इनपुट 0 होंगी तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 1 दूंगा। ठीक है भाई, समझ गए? 1 आएगा, 1 आएगा। बी में 0 0 है ना, 0 1 है, नहीं आएगा। 1 0 है, नहीं आएगा। 1 1 है, नहीं आएगा। उसने बोला है कि दोनों 0 होंगी तो मैं तुम्हें 1 दूंगा। दोनों 0 हैं, अब 1 दोगे? हाँ, अब 1 दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि सेम ही नहीं है। सेम 0 होगा, 0 0 अगर होगा तो मैं दूंगा भाई, वरना तो तुम भूल जाओ। चलो, ये भी हो गया हमारे पास। अब चलते हैं आर पे। आर क्या कह रहा है भाई? आर कह रही है कि भाई साहब जो आपके पास आ रहा है ना सिंपल बी, वो उसको लो। और जो भी आपने रिजल्ट निकाला है क्यू का, उसको लो। ठीक है, और उसको क्या लो? किससे लो? क्या बीच में गेट यूज हो रहा है? गेट यूज हो रहा है आपके पास एंड गेट। तो एंड गेट क्या बोलता है? एंड गेट तो सिंपल है भाई, या कोई एक भी 1 आ जाएगा तो 1 दे दूंगा, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। हमने कहा ठीक है। तो क्या है? बी और सी, बी और सॉरी क्यू। ठीक है, जो अभी हमने रिजल्ट निकाला है रिसेंटली क्यू। तो बी और क्यू, बी क्यू 1 दूंगा, कोई एक भी 1 होगा क्योंकि ये कौन सा गेट यूज हो रहा है? एंड गेट। एंड गेट क्या बोलता है? या मीन्स कोई एक भी अगर, सॉरी एंड गेट यूज हो रहा है। एंड गेट यूज हो रहा है, माय बैड माय बैड माय बैड। एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट कहता है, एंड गेट कहता है कि बोथ 1 तो 1। मैं और एंड में ना खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आपने नहीं होना। आपने मुझे पे किया या नहीं किया? एंड क्या कहता है कि भाई या, वो और कहता है कि भाई साहब या, और क्या वो और कहता है कि या इनमें से कोई ये भी हो सकती है। एंड कहता है कि भी, ये भी और ये भी। ठीक है, चलो देखते हैं। आर क्या कहता है कि भाई साहब इन दोनों में से दोनों 1 होंगी तो 1 दूंगा, वरना मैं नहीं देता। हमने कहा अच्छा, हाँ देख लो। ठीक है, तो क्या थी? क्यू था, क्यू थी, आर था, हाँ आर था, और क्या थी? बी था। आर और बी। ओके, बी ये रही, आर ये रहा। बी आर, ओके लेट्स गो। तो देख लो भी, आर अभी हमने जो है ना वो बनाया तो नहीं है, तो लेकिन एंड कर, तुम लोग को समझ आ गया ना कैसे यूज हो रहा है? ठीक है भाई। तो आर जो हमारे पास बन रहा है वो बी एंड क्यू से बन रहा है, यानी कि क्यू एंड बी। बी रहा, क्यू रहा। ओके, पकड़ लो इसको, ऐसे पकड़ लिया भाई साहब। आर आ गया। दोनों 1 होंगी तो 1 दूंगा, नहीं दूंगा इस तरह तो। दोनों 1 है, नहीं 1। 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 भाई इसमें तो एक भी 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब आर क्या बोल रहा है?
आर यही तो बोल रहा है, दोनों 1 होंगी अगर तो मैं 1 दूँगा बच्चों, वैसे तो मैं नहीं देने वाला। तो हमने बी और क्यू में देख लिया कि हमें कोई भी इकट्ठी 1 तो नहीं मिली। ठीक है भई, सब 0 हो गया। ठीक है भाई, मान लिया सब 0 हो गया। एंड तो बोलता है ये, एंड कहता है कि भाई ये दोनों में से दूँगा तब मानूँगा। वो तो और है कि जो कहता है कि चलो ठीक है। आ जाते हैं एक्स पे। एक्स कह रहा है कि पी और आर, जो भी हमने निकाली ना आर और ये पी, अब हमने इसका देखना है किसके साथ, कौन सा गेट यूज़ हो रहा है? शाबाश! यूज़ हो रहा है हमारे पास और गेट। अब और गेट कहते हैं कि भाई यहाँ वाली कहानी है सिंपल। और गेट कह रहा है कि और गेट बोल रहा है कोई भी 1 होगी तो 1 दूँगा। और गेट ये बोल रहा है। हमने कहा ठीक है। तो देखो क्यू आर में कोई भी 1 है अभी? कोई भी 1 होगी तो देगा वरना तो नहीं देगा। नहीं है। कोई भी 1 है? नहीं है। कोई भी 1 है? हाँ है, दे दिया। 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 कोई 1 है? नहीं है। कोई 1 है? नहीं है। ओके, होली शिट! तो देखो ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि मैं भी फँसा होऊँगा, मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ होऊँगा ना। क्यों कन्फ्यूज़ हुआ हूँ? क्योंकि देखो ये जो लॉजिक सर्किट्स है ना, ये आपकी प्रैक्टिस से बेहतर होंगे। तो आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करना, आपकी जो है ना वो इसकी मसल मेमोरी में आ जाएँगे। ठीक है? और कन्फ्यूज़ जहाँ पे हो रहे होगे ना, वहाँ पे 1-2 सेकंड ज़रा रुकना, पॉज़ करना, अपने बेसिक्स को रिकॉल करना कि एंड गेट क्या बोल रहा था, ऑर गेट क्या बोल रहा था, नॉर गेट क्या बोल रहा था, 1 कब आएगा, 0 कब आएगा, और ये जो चीज़ें ना ये आपने याद करनी है, ठीक है? नॉर गेट क्या बोलता है, दोनों इनपुट 0 होंगी तो 1 दूँगा, अदरवाइज़ सब 0 होंगे। इसी तरह एंड, इसी तरह और, इसी तरह नॉट, इसी तरह नॉट, ठीक है? तो हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं कवर, ठीक है? आई होप कि तुम लोगों को समझ आया हो कि गेट्स किस तरह बनते हैं, सर्किट्स किस तरह बनते हैं, हमने सर्किट्स भी बनाए हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस किस तरह बनती हैं, हमने वो भी बनाई हैं, हमने ट्रुथ टेबल को भी देखा है कि ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व होता है, रिज़ल्ट कैसे निकलता है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, ठीक है? वो भी अभी हमने देखा है। तो तुम लोगों को अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट आउट कर देना, और मिलते हैं तुमसे अगर कुछ और कुछ हुआ हमारी खिदमत में तो हम वो भी तुमको समझा देंगे। ठीक है? तब तक के लिए ख़्याल रखो अपना, और अगर कुछ समझ ना आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।